नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से ओमिक्रॉन के केस लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण रेट बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दिल्ली लॉकडाउन के अंदर आ चुकी है। ऐसे में कुछ सुखद समाचार हमें आने वाले 10 दिनों में देखने को मिलेंगे। यही जानकारी देने में आज इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 10 दिन भारत में किस तरह से गुजरने वाले हैं, क्योंकि 3 बड़े मेजर चेंजेस ब्रह्मांड में होने जा रहे हैं। सबसे पहला मेजर चेंज जो कि बहुत पॉजिटिव होगा वो होगा मकर संक्रांति। जब सूर्य राशि परिवर्तन करके धनु से मकर में प्रवेश करेगा, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जैसे ही धनु राशि से निकलकर मकर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, वैसे ही हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार देखने को मिलेगा। तो पहली पॉजिटिव न्यूज़ या पहला पॉजिटिव ब्रेक हमें सूर्य के राशि परिवर्तन से जल्द ही देखने को मिलने वाला है, जो कि मकर राशि के दौरान होगा। उसके बाद एक और दूसरा बड़ा परिवर्तन जो अभी हम देखेंगे, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल की शुरुआत कालसर्प योग से हुई थी। मैं दोष शब्द यूज़ आज भी नहीं कर रहा हूँ। कालसर्प दोष या योग, जिसको आप जो मानना चाहें मान सकते हैं, पर मेरी नज़रों में कालसर्प एक योग है, दोष नहीं है। तो उस योग में जब हमारे इस नववर्ष की शुरुआत हुई थी तो उस समय हमारे केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। कालसर्प का मतलब होता है जब राहु और केतु के एक्सिस में, उनकी छाया में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग कुछ शुभ परिणाम और कुछ अशुभ परिणाम दोनों देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कालसर्प योग हमेशा ही नकारात्मक परिणाम देता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में कालसर्प योग देखने को मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लूंगा जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है और आप उसको जानते हैं, पूरा संसार उसको जानता है। वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में पूर्ण कालसर्प योग है। अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली के हिसाब से कुछ अच्छा और कुछ बुरा उनके जीवन में घटित हुआ है। तो दोनों चीज़ें देखने को साथ साथ मिलती हैं कालसर्प योग वालों को। तो ऐसा ही हमारे देश की कुंडली में जब इस वर्ष कालसर्प योग से हमारा नववर्ष शुरू हुआ था, तो वहाँ पर भी यही सब कुछ चल रहा था। कुछ नकारात्मक न्यूज़ हमें देखने को मिली कि लगातार ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें साथ साथ मिल रही थी। जो हम देख रहे थे वो क्या थी कि एक तो इसमें डेथ रेट नहीं बढ़ा, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, 90% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। बहुत हल्के लक्षणों के साथ ओमिक्रॉन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, ये नकारात्मक परिणाम है कालसर्प दोष का, जिसको हम दोष कह रहे हैं अब। लेकिन कालसर्प योग की बात करूं तो इसका एक सकारात्मक परिणाम भी है। वो ये है कि इसमें डेथ रेट बहुत कम है। अगर आप देखेंगे डेथ रेट है ही नहीं, और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हल्के लक्षणों के साथ लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। और इसका आइसोलेशन भी आपने सुना होगा, जैसे कि आजकल टीवी में दिखाया जा रहा है, 7 से 8 दिन का है। 7 से 8 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो रहे हैं घर के अंदर ही, और बहुत हल्के लक्षणों के साथ। तो ये एक पॉजिटिव ब्रेक, पॉजिटिव न्यूज़ है कालसर्प योग की। ये कालसर्प योग हमारा अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है 15 तारीख को। जैसे ही कालसर्प दोष या योग खत्म होगा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही आप देखेंगे कोरोना के ग्राफ में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई भी है कि 13-14 जनवरी के बाद का जो समय होगा वो कुछ सुखद समाचार लेकर आएगा, कुछ अनुकूल समाचार हमारे देश के लिए लेकर आएगा, बल्कि मैं कहूँ पूरे विश्व के लिए लेकर आएगा। देश में नहीं अपितु सारे संसार में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगी इन योगों के कारण। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो बहुत खास परिवर्तन है, जिसके बारे में मैं बहुत विस्तार से चर्चा आने वाली वीडियोस में करूंगा आपके साथ, लेकिन आज मैं आपको उसका सूक्ष्म आकलन करके बता रहा हूं, वो है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल और केतु अभी वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल राशि परिवर्तित करेगा 16 जनवरी को, वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा, केतु के नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में। यानी केतु से अलग हो जाएगा और धनु राशि में चला जाएगा। और यहाँ पर राहु की जो दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। राहु और मंगल जब आमने सामने होते हैं तो अंगारक योग एक बनने लगता है। अंगारक योग के कुछ परिणाम सामने आने लगते हैं, जो कि मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन अभी ये योग भंग हो रहा है
16 जनवरी को, जब मंगल वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में जाएगा। तो ऐसे में वो शुक्र के साथ युति बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। तो मंगल और शुक्र की युति कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आने वाली है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इसी महीने में कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा खौफ में आने की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैं पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो कोरोना के ग्राफ में तेज़ी से गिरावट आपको आगे आने वाले 10 दिन के अंदर सुनने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 बड़े परिवर्तन अभी आपको आने वाले 8 से 10 दिनों में देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि में सूर्य जैसे ही आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। पूरे संसार के लिए एक वरदान सिद्ध होगा ये ओमिक्रॉन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओमिक्रॉन किस तरह भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है। ये ओमिक्रॉन धीरे धीरे जितना तेज़ी से धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये एक वरदान का काम करेगा, क्योंकि इससे नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। आप देख रहे हैं नई बूस्टर डोज हमारे देश में आ चुकी हैं। 15 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको 5 से 6 दिन में 1.5 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं। और 10 जनवरी से हमारे देश में बुज़ुर्गों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, इन सब के लिए भी बूस्टर डोज आ रही है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि मंगल शुक्र की युति से बहुत सारी और मेडिकल इन्वेंशंस होने वाली है, बहुत सारी बूस्टर डोज और भी आने वाले हैं, बहुत सारे टीके आने वाले हैं, जो मैंने आपको पिछले साल की वीडियो में भी बताया था कि मेडिकल साइंस के लिए 2022 का वर्ष बहुत खास रहने वाला है। मेडिकल साइंस में बहुत प्रगति आप देख पाएंगे इस पूरे साल में। तो 2022 का वर्ष शुरू हुआ कालसर्प से, जिसने ओमिक्रॉन दिया, और ओमिक्रॉन ही इसके खात्मा का कारण बनेगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ओमिक्रॉन हमारे देश के लिए वरदान सिद्ध होगा। ये ओमिक्रॉन का जो तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, ये धीरे धीरे फ्लू बनता जा रहा है। लोग ठीक हो रहे हैं, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 3 बड़े चेंजेस जो मैंने आपको अभी बताए, ये हमारे ब्रह्मांड में होने जा रहे हैं। जैसे ये तीनों चेंजेस होंगे, आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और भी लोगों को शेयर करें, जो कि इस देश में लोग घबराए हुए हैं, उनको थोड़ी सी एक अच्छी सूचना सुनने को मिलेगी। तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले 10 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे समाचार कोरोना को लेकर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस वही बात मैं फिर से दोहराऊँगा कि सभी लोग मास्क लगा कर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर अभी ना जाएं, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। इसी सूचना के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आगे आने वाली वीडियो में आपको एक नई महत्वपूर्ण जानकारी फिर से दूंगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।